जल्दी क्यों रिग्रेट कर रही हो? वक्त के साथ साथ अहमर तुम्हारे वजूद और तुम्हारी मोहब्बत का आदी हो जाएगा। तुम देख लेना आशी। आशी बेकसूर है, मैं तुम्हें उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करने दूंगी, याद रखना ये बात तो। चॉकलेट वनीला? चॉकलेट। थैंक्स जी। अमर भाई, अमर भाई, हम लोग यहाँ बैठे हैं। अरे वाह, what a pleasant surprise। अब आशी तुम यहाँ बैठो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अमर, मैंने नहीं खानी कोई आइसक्रीम, चलो यहाँ से। आशी ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा ना मैंने आइसक्रीम नहीं खानी, चलो बस यहाँ से। तुम दूसरी टेबल पर बैठो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अमर भाई इधर आ जाए ना। शोभी, आराम से अपनी आइसक्रीम खाओ, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जा रही हूँ मैं, बैठो तुम यहाँ। तुम्हारी फिक्र हो रही थी। उस दिन शादी के बाद हदीब ने गुस्सा तो नहीं किया ना? सुबह तुम्हें बहुत जल्द फैसला करना होगा। तुम पहले वाली गलती दोबारा नहीं दोहरा सकती। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अलबत्ता तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे जरूर किसी मुश्किल में डाल देगा, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ प्लीज आशी के पास। अगर उसने इश्रत खाला को कुछ बता दिया तो मेरे लिए एक और मसला खड़ा हो जाएगा। प्लीज बैठो। शोभी, क्या कर सकता हूँ? तो कह सकता है कि किसी वक्त में सोबिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। ऐसे बेस्ट फ्रेंड से ना दुश्मन बेहतर होते हैं। नफरत करती हूँ मैं उस सोबिया से। जो लोग अपने दिलों में नफरत, गुस्सा और बुग़्ज़ पालते हैं ना, वो अपना नुकसान खुद उठाते हैं, किसी और का कुछ नहीं जाता। अलबत्ता वो बेसकून जरूर रहते हैं। अच्छा, तो फिर तुम क्यों नहीं निकाल देते अपने दिल से हदीद के लिए नफरत, गुस्सा और बुग़्ज़? तुम्हें तो ज्यादा जरूरत है ना सुकून की। सोबिया और हदीद में जमीन आसमान का फर्क है। हदीद का जुर्म नाकाबिले माफी है। वो एक मासूम लड़की की खुशियों का कातिल है, उसकी इज्जत का कातिल है। उसकी वजह से बहुत से रिश्तों का खून हुआ है। वाह, यानी सोबिया ने फाइनली तुम्हारी नजरों में हदीद को मुजरिम, अपने आप को मासूम साबित कर ही दिया। इंतहाई दगाबाज और बेवफा होने के साथ साथ गंदी ज़हनियत की मालिक भी निकली वो। शट अप आशी, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा। अपने दिल से तो तुमने मुझे उतार ही दिया है अमर। आज यहाँ बीच सड़क मुझे छोड़ जाओगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। तुम मेरे दिल में उतरी ही कब थी जो तुम्हें उतारने की सोच था? बैठो। आज तो मैंने
खूब आइसक्रीम खाई सोफिया बच्ची, थैंक यू। अच्छा ठीक है, अब मम्मी को मत बताना कि इतनी सारी आइसक्रीम खा ली तुमने, वरना वो मुझे डांटेंगी। अच्छा आई प्रॉमिस, मैं उनको नहीं बताता, लेकिन पेरेंट्स से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। अच्छा शोभी, एक और बात के लिए तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। वो क्या? क्या शिबाजी ने हमसे बदतमीजी की? कोई जरूरत नहीं है किसी को ये बताने की। डैडी को पता चला तो वो पहला वजह मुझसे नाराज हो जाएंगे। अच्छा डैडी को मैं नहीं बताता, और अगर वो आपको डांटेंगे तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। हदीप भाई को क्या बताऊं? शोभी, मना किया है ना, ये बात किसी से भी नहीं करनी। और अगर बहुत ज्यादा दिल करेगा ना, कल स्कूल में अपने किसी दोस्त से बात कर लेना, उसको सारी स्टोरी बता देना। अच्छा डांट क्यों रही है? नहीं बताता मैं हदीप भाई को। और आशी बाजी मुझे नहीं अच्छी लगी, लेकिन ये भी नहीं बताऊंगा। अंकल मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये एकदम सब कैसे हो गया। अरे बेटा, मरहूम साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। वो आए हुए थे मेरे ऑफिस और अपने नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। उन्हें जीएम की जरूरत थी, तो बातों बातों में मैंने तुम्हारा जिक्र कर दिया। यूं बात बनती गई और हमने तुम्हारी नौकरी पक्की करवा दी। हाँ अंकल, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। अब बस देखिएगा, इंशाल्लाह मैं और सोबिया नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जहां ना उसे कोई भड़काने वाला होगा और ना ही उसे किसी गिल्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे अपनी दुआओं में रुखसत करेंगे। अदीत बेटा, मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी बेटी की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां। बेटा, सोबिया के रवैये की असल वजह जो है वो इश्रत आपा और अहमर है। तो सोबिया को ये एहसास दिलाते रहते हैं कि उसने निकाह करके बहुत गलत की। कोई बात नहीं अंकल, आप देखिए, अहमर की तो शादी हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी वो सोबिया और मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। अपना इंतकाम पूरा करना चाह रहा है और आप लोगों को पूरे खानदान में जलील करना चाह रहा है। ठीक कह रहे हो तुम। अरे बेटा, वो जलता है तुमसे, हसद करता है, इसलिए कि मैंने तुम्हें दामाद नहीं अपना बेटा माना है। और फख्र से मैं सबसे कहता हूं कि हदीद तो मेरा बेटा है। अंकल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो बेटा। आपा मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? अरे नहीं नहीं। अरे दानिया बीबी, अभी आप नई नई दुल्हन है, बस आप शर्मा कर ना अपने शौहर से खूब फरमाइशें करें, फिर ये दिन वापस नहीं आएंगे। अच्छा, तो तुम अपने दूल्हे से बहुत सारी फरमाइशें करती थी? तो और क्या, मैं तो ढेर सारी फरमाइशें करती थी, लेकिन एक मुश्किल थी। कहीं वो मुश्किल तुम्हारी सास तो नहीं थी? दानिया, अशर को फोन तो करो, बहुत देर हो गई है। मैंने कॉल की थी उनको, वो कह रहे थे उनको थोड़ी देर हो जाएगी। क्या तुक थी भला आज दोस्तों के साथ जाने का? ये लड़का भी नहीं। तुम बैठो, मैं भी छोटी आपकी हेल्प कर देती हूँ। चलो तुम कर लो। अब सोबिया से इस बात का जिक्र हरगिज मत कीजिएगा। हो सकता है कि वो इन लोगों के भड़काने में आकर शारजा ना जाने की जिद में कोई गलत कदम उठा बैठे और मेरे मजीद अगेंस्ट हो जाए। बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं भी यही सोचता हूं कि सबसे मुखालफत लेकर उसने तुमसे शादी की, फिर वो अचानक तुमसे इतनी मुतनफिर क्यों हो गई? कोई बात नहीं अंकल, आप देखिएगा, जैसे ही सोबिया अहमर और उसकी फैमिली से दूर हो जाए, वो फिर से आपकी पहले वाली सोबिया बन जाएगी। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूं। बस अंकल एक बात का ख्याल रखिएगा
कि ये शारजा वाली बात सिर्फ आपके और मेरे दरमियान रहनी चाहिए। ठीक है बेटा, लंच टाइम होने वाला है, खाना खा के जाओ। कल दरअसल मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फिर कभी सही। मीटिंग बहुत जरूरी है। शाबाश, really good। माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी बहू आई है भाई, घर में रौनक हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। जीती रहो, खुश रहो बेटा। बैठो तुम लोग। बाबा सर में दर्द हो रहा है, कुछ देर आराम करूंगा। जाओ बेटा, तुम आराम कर लो। आशी, क्या बात है बेटा, तुम दोनों में कुछ झगड़ा हुआ? अंकल पता नहीं है मेरे को क्या हो गया आजकल, चिड़चिड़ा सा रहता है हर टाइम। मेरी छोटी छोटी बात का भी इतना बड़ा इशू बना लेता है। बेटा फिक्र ना करो, समझा दूंगी मैं उसे। तुम भी थोड़ा दरगुजर से काम लिया करो ना। तुम तो बहुत अच्छी दोस्त रही हो उसकी, और शायद इसीलिए अहमद ने तुमसे शादी की थी, ताकि अपना दर्द शेयर कर सके तुमसे। इसे ठीक कह रही आशी, उसे हालात ने बहुत तोड़ दिए, बहुत जख्म दिए उसे उसके अपनों ने, जिन्हें सिर्फ तुम भर सकती हो। अब तुम्हें उसकी जिंदगी में एक डॉक्टर का रोल प्ले करना, ना कि तुम खुद भी मरीज बन जाओ। मैं जानती हूँ बेटा, तुम कल के वाक़ये से बहुत अपसेट हो। मैंने समझाया है अहमद को, बल्कि डांटा है उसे मैंने, लेकिन तुम बर्दाश्त कर लिया करो। तुम तो सोबिया से उसकी शदीद मोहब्बत से वाकिफ हो ना। देखो बेटा, वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, और वक्त की जादूगरी जो है ना, उस सदमे को आहिस्ता आहिस्ता धुंधला देती है। तुम देखना, इंशाल्लाह अहमद भी बहुत जल्द सब कुछ भूल जाएगा। और तुम फिक्र क्यों करती हो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। चलो उठो, जाओ, शाबाश, चेंज करो, मैं खाना लगवाती हूँ। जाओ मेरा बच्चा। जी आंटी। ये अहमद की तबीयत को क्या होता जा रहा है इशरत? आप पे जाता जा रहा है। सर मैं हूं सर, अशर हूं मैं। अरे अशर तुम? जी सर, मैं हूं। कैसे डरा रहे हो यार? वो तो मैं गुजर रहा था तो अचानक आपको देखा और मैंने पहचान लिया कि ये सर अदील ही हो सकते हैं। भाई पूरी यूनिवर्सिटी में इतना हैंडसम बंदा तो कोई था नहीं, हमें कोई देखता नहीं था, आपसे नजरें किसी की हटती नहीं थी। बाइक पार्क कर, मुझे बाहर आने दे। कैसे हो? ठीक ठाक सर। How are you? आई एम गुड सर। Glad to meet you after such long time यार। सेम हियर सर। वैसे आप बहुत अच्छे मौके पर मिले मुझे, मेरी शादी हो गई है सर। अरे जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। वैसे तो अफसोस करना चाहिए। नहीं सर, मैं खुश हूँ। कल मेरा वलीमा है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वलीमे पे आएं। जरूर, क्यों नहीं, तुम मुझे वेन्यू मैसेज करो और टाइम। जी आप लिखिए मेरा नंबर। अशर से कैसे कहूंगी कि वो अपने भाई जैसे दोस्त को वलीमे में नहीं बुलाए, क्योंकि फिर मेरा बहनोई आने से इनकार कर देगा। पता नहीं अशर का क्या रिएक्शन होगा। अरे सोबिया, तुम लोग कहाँ रह गए थे? इतनी मैं परेशान हो रही थी, फोन भी नहीं उठा रही थी तुम। वो मम्मी, हम लोग आइसक्रीम पार्लर गए थे और वहाँ पर हमें कोई भी नहीं मिला। क्या मतलब? शोभी, तुम्हारा होमवर्क रहता है ना, उसे जाकर पूरा करो। लेकिन सुबह बाजी, मैंने मम्मी को तो कुछ भी नहीं बताया।
ओके ओके ठीक है, अब जाओ पर। मम्मी आप परेशान मत हो, बस अहमद और आशी मिल गए थे। कोई बदमज़गी तो नहीं हुई? हाँ, अहमद और आशी में कोई तल्ख कलामी हुई थी। देखो, ये बात सुल्तान को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। उन्हें पहले ही शक है कि अहमद तुम्हें भड़का रहा है। मम्मी वो भड़का नहीं रहा, फिक्र कर रहा है मेरी। और ये खूबसूरत एहसास ही तो मुझे हौसला दे रहा है इन हालात को फेस करने का। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी जिद बन चुकी हो। और अब कुदरत मुझ पर मेहरबान होकर तुम्हें अहमद से और दूर करके मेरे उतने ही करीब ले आएगी। शारजा में हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे। हम सबसे दूर चले जाएंगे सोफिया, और अहमद मुंह देखता रह जाएगा। अहमद, तुम सो रहे हो क्या? कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह नींद आ जाए, ताकि कुछ देर इस दुनिया से कट सकूं, जहां मेरे लिए टेंशन के सिवा और कुछ नहीं। अच्छा ना अहमद, प्लीज नाराज मत हो। आई एम सॉरी। देखो, जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी जेलसी भी होती है ना। आशी, क्या मैंने कभी तुम्हें हदीद का कोई ताना दिया है? याद है कैसे मेरे और सोबिया के आगे तुम खुल्लम खुला अपनी मोहब्बत का इजहार किया करती थी? मोहब्बत तो इंसान को शायद कई बार हो जाती है जिंदगी में, लेकिन इश्क तो सिर्फ एक बार होता है ना, जो मुझे सिर्फ तुमसे हुआ है अमन। और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि अब हदीद मेरी जिंदगी में क्या, मेरे ख्यालात में भी कहीं नहीं है। लेकिन सोफिया तो तुम्हारे दिल से कभी कहीं नहीं। तुम ठीक कह रही हो। सोबिया आज भी मेरे दिल में बसती है। भूल जा ऐ दिल। अहमद को अब तुम आशिका हो जाने दो। इस तरह से ना तुम खुश रह सकोगी और ना ही वो। मैं तुम्हारे घर आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वहां मेरे बेटे की खुशियों के कातिल रहते हैं। तुम खुश रहो अपने बेटे अपनी बहू के साथ, जिनका मैं नाम भी सुनना नहीं चाहता। डैडी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आपकी तबीयत ही ना खराब हो जाए। भूल जा